Hello guys, welcome to Advait Education and Gate Academy. So in today's short video we are going to solve a question which was asked in SSCJ 2018, which says that, and this question has been asked in many exams, है ना? This question is very frequently asked in exam, that a relationship between the alpha and beta factors of a transistor can be defined as. अल्फा और बीटा के बीच में जो रिलेशन होता है उसको हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, हमको इन जनरल पता है, कई लोग ने याद करके रखा हुआ है, लेकिन आया कैसे ये हमको जानना है। तो आया कैसे अगर आपको ये जानना है तो आपको पता रहना चाहिए कि एक ये है हमारा इक्वेशन जो कि हमारा एमीटर करंट का है। एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है, एमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये वाला इक्वेशन जो है आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये जो इक्वेशन है, साथ ही साथ जो हम लोग ने कॉमन बेस कन्फिग्रेशन में एक करंट का इक्वेशन लाते हैं, that is IC is equal to alpha IE plus IC B नॉट। हमें लगता है कि ये कॉमन बेस के लिए निकाला गया है, तो ये केवल कॉमन बेस के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। बट दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, फॉर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन दिस इक्वेशन इज वैलिड। कैसे वैलिड होता है, क्यों वैलिड होता है, ये बात अगर आपको जाननी है तो फिर आपको क्या करना है, आपको हमारे कोर्स को अवेल करना है। ठीक, बट अभी हम यहीं तक आते हैं शॉर्ट वीडियो में, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से जल्दी। पर अगर इसको सॉल्व करके जानना है तो आप करिए क्या, इसको पूरे इक्वेशन को आप IC से डिवाइड कर दीजिए। पूरे इक्वेशन को आप क्या कर दीजिए, IC से डिवाइड कर दीजिए। जब आप ऐसा करोगे, जब इस पूरे इक्वेशन को IC से डिवाइड करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये आएगा सर IE बाई IC। ये क्या आया, ये IE बाई IC आया। कौन से कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको आउटपुट हमें देखने को मिलता है, क्या IC, और इनपुट हम देते हैं IE। सर ये कॉमन का है, सर ये कॉमन बेस का है, दैट इज ये हमको यहाँ पे दे रहा है 1/अल्फा। ये 1/अल्फा मिल रहा है। सर ये IC बाई IB आउटपुट कलेक्टर से ले रहे हैं, इनपुट बेस पे दे रहे हैं, दैट इज वाई ये क्या हो गया सर, ये हमारा हो गया कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो यहाँ पे जो करंट गेन की वैल्यू है ये क्या है, बीटा। ये उल्टा दिया हुआ है, इस वजह से मैंने इसको ऐसा लिखा। ठीक, 1। अगर आप सॉल्व करना चाहो तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो, दैट इज 1/अल्फा इज इक्वल टू, ये बीटा जाएगा इधर, तो 1 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई बीटा। इसको आप उल्टा कर लीजिए तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ठीक है, तो ये एक हमारा क्या आ गया सर, ये जो है ये हमारा एक रिलेशन आ गया जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि अल्फा और बीटा के बीच का ये रिलेशन है। अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अगर आपको यहाँ से बीटा के टर्म्स में अल्फा बीटा चाहिए अल्फा के टर्म्स में, तो आप क्या करिएगा, आप इसी वाले पॉइंट के बाद ना इसको +1 को इधर लेके आ जाइए, तो ये हो जाएगा 1/बीटा is equal to 1/alpha minus 1, and when we will solve this equation it will come out something like this, that is ये इसका इन्वर्स कर दीजिए, ये हो जाएगा अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये हो गया हमारा क्या सर, ये आ गया हमारा बीटा इन टर्म्स ऑफ अल्फा, और ये हो गया हमारा अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा। और हमें पता है कि सर जो बीटा की वैल्यू होती है काफ़ी बड़ी होती है, कहाँ तक चली जाती है सर, 499 तक की इसकी वैल्यू हो सकती है। तो आप अगर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, जिसके साथ 1 ऐड कर देने से उसकी वैल्यू थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर मैं उसको 100 मानता हूँ बीटा की वैल्यू, तो 100/101 वो डेफिनेटली 1 से छोटी आएगी। पर जिस वजह से ये जो अल्फा की वैल्यू होती है ना, ये अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 होती है। करंट गेन जो अल्फा है ये क्या है सर, लेस देन 1 है। सर इसी कारण से ना कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग क्या नहीं यूज करते, एज अ करंट एम्पलीफायर के जैसा यूज नहीं करते। बट ये जो करंट एम्पलीफायर के जैसा हम इसको यूज नहीं करते हैं, लेकिन जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रहता है सर वो बहुत अच्छा वोल्टेज एम्पलीफायर होता है। क्लियर। और ये सर बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही है इन जनरल कितनी रहती है, काफी हाई रहती है। और हमें एक और रिलेशन पता है, अगर हमसे कोई पूछ दे कि सर 1 प्लस बीटा क्या होता है, तो 1 प्लस बीटा एक और रिलेशन आएगा, दैट इज गामा। और गामा क्या है सर, गामा है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ऐसे करके इसको निकाल सकते हैं।
हर एक कन्फिग्रेशन को डिटेल में पढ़ने के लिए, इस इक्वेशन को जानने के लिए, इस इक्वेशन से हम बाकी इक्वेशंस वगैरह कैसे डिराइव करते हैं, सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी प्रकार सभी क्वेश्चंस को याद करके नहीं अपने कॉन्सेप्ट के साथ डील करें, क्योंकि क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो आप क्या कर पाएंगे, याद करके जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कॉन्सेप्ट जानने से क्या होता है, हमें याद करने की चिंता नहीं रहती है, कॉन्सेप्ट्स पता रहते हैं तो हम काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन को डील कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस रहता है अंदर में कि कैसे भी क्वेश्चन आएगा हम उसको क्या कर लेंगे, प्रॉपर तरीके से डील कर लेंगे। सो इफ यू वांट टू लर्न दिस इन प्रॉपर वे, you can join our Sankalp batch for especially for SSC JEE students, for electrical engineering students, the Sankalp batch which is a live classroom program। and जैसा कि हम सभी को आप सभी को पता होगा कि ये जो हमारा ऑफर प्राइस था ये 4,500 रुपीज़ था, ये जो वैलिड था ये 15th जून तक था, बट नाउ ऑन द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स इट हैड बीन एक्सटेंडेड टिल 20th जून एंड आफ्टर दैट द प्राइसेस आर गोइंग टू डेफिनेटली इंक्रीज, है ना। तो क्योंकि जो ऑफर इंट्रोडक्टरी प्राइस है आप इस पे क्या कर लीजिए, इसको अवेल कर लीजिए। संकल्प बैच है हमारा SSC JEE इलेक्ट्रिकल के लिए, लाइव क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव पढ़ाया जाएगा क्लास में, लाइव के बाद ये चीज़ें आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी अवेलेबल हो जाएंगी, कई बार आप जितने बार चाहें उतने बार उसको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट दे सकते हैं। सर ये कहाँ तक कब तक वैलिड है, तो ये 20th जून तक वैलिड है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा, इससे पहले आप क्या कर लीजिए, कोर्स को अवेल कर लीजिए। अगर आपको कोर्स में किसी प्रकार का कोई डाउट है, ये सब्जेक्ट टेक्निकल होंगे, नॉन टेक्निकल होगा, हिंदी इंग्लिश क्या होगा, तो टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट कराए जाएंगे पूरे क्लासेस यहाँ लाइव, नॉन टेक भी कंप्लीट कराया जाएगा पूरा लाइव, साथ ही साथ जो लैंग्वेज रहेगा वो बाइलिंगुअल रहेगा, जैसे हमने और आपने अभी इस क्वेश्चन को डील किया उसी टाइप का हमारा लैंग्वेज रहेगा। ठीक, क्या हमारे क्लास के फीचर्स हैं, जो हमारी क्लासरूम है उसके क्या फीचर्स हैं, सर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं 750 आवर्स ऑफ क्वालिटी कंटेंट बाय एक्सपर्ट फैकल्टीज। वर्कबुक हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको PDF फॉर्मेट में, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे आपको, काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लैंग्वेज जो रहती है जैसे मैंने आपको बताया हिंदी और इंग्लिश, जैसा हमने अभी क्वेश्चंस को डील किया उस तरीके से ही रहेगा। प्रीवियस बैच की जो रिकॉर्डेड लाइब्रेरी है, मतलब इससे पहले जो SSC JEE के बैचेस हुए हैं उसके अंदर जो भी फैकल्टीज ने पढ़ाया हुआ है वो आपको एक रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल करा दिया जाएगा। अगर आपको कोई एग्जाम आ जाता है इसके बीच में और आप चाहते हैं कि मैं इस सब्जेक्ट को पहले खत्म कर लूँ, तो आप उस रिकॉर्डेड लाइब्रेरी से खत्म कर सकते हैं। HODs और सभी एक्सपर्ट फैकल्टीज आपका अपना गाइडेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। सेपरेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आप अपने फेलो फ्रेंड्स और फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, डाउट वगैरह क्लियर कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। हेल्दी डिस्कशन रहेगा क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स एग्जाम के तरफ ओरिएंटेड रहेंगे, बाकी चैनल्स के जैसा नहीं रहेगा। मंथली ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट कराए जाएंगे, वीकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स कराए जाएंगे, 365 डेज की कोर्स वैलिडिटी रहेगी, है ना। और हम सभी को पता है कि आने वाले समय में SSC JEE बहुत सारी वैकेंसीज लेके आने वाला है और इस वैकेंसीज में अगर आप कैच करना चाहते हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहते हैं, तो जरूर ज्वाइन करिए SSC JEE संकल्प बैच।